जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पेपर में कैसे आता है, कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेता है उसकी परिभाषा। कूलाम का नियम क्या है या परिभाषा क्या है, सब एक ही है। और ये पूछ लेता है इसका डेरिवेशन करना है या डेरिवेशन कैसे करें इसका। कूलाम का नियम का डेरिवेशन सिर्फ 2 लाइन में करना है, आपको आराम से आ जाएगा। ये 2 या 3 नंबर में बोर्ड में पूछता है। और क्लास 10th और 11th के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले ही चैप्टर में ये टॉपिक है कूलाम का नियम, इसलिए मैं फिजिक्स अब स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहले कूलाम का नियम से ही शुरुआत करूँगा। और ये जितने भी फिजिक्स के डेरिवेशन है मैं सब बताऊँगा, डेरिवेशन A to Z लेकर। तो मैं कूलाम का नियम से लेकर आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच क्या है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, क्या है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या है, F। बल को हम किससे दर्शाते हैं, F से दर्शाते हैं। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये परिभाषा है। जो परिभाषा में मैंने आपको बताया वही सेम यहाँ पर लिखना है। क्या है कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, एक बिंदु ये लिए, एक बिंदु ये लिया, इसे मैंने Q1 मान लिया, इसे Q2 मान लिया। क्या लिखा, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल, आकर्षण बल, इनके बीच की दूरी को क्या करेंगे, आकर्षण बल, और उनके बीच की दूरी के वर्ग की R, दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोर्ड उतना बड़ा नहीं है इसलिए मैं आपको परिभाषा बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। मैं एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं चलता हूँ, डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। क्या है, देखिए पहले नंबर तो F इक्वल क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल करिए या चाहे अनुक्रमानुपाती बोलिए, तो क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2। इसे हम बना देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए, और F इक्वल हो जाएगा या अनुक्रमानुपाती या आप ये प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, R 1/r स्क्वायर। वही जो मैंने परिभाषा में बोला सेम वही लिखा। क्या लिखा, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल F इक्वल Q1 इंटू बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R बराबर प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर हो जाएगा। इसे मान लो समीकरण नंबर 2, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है। जब आप अनुक्रमानुपाती कहीं लगा है तो क्या है, ये नियतांक है। R इक्वल क्या हो जाएगा, हम इसको हटाने के लिए हम लेते हैं क्यों, क्या लेते हैं, क्यों नहीं सॉरी के लेते हैं। के क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा। अब देखिए के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है के बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ये इतने पूरे की वैल्यू होती है भैया 9 गुणे 10 की पावर 9। यही इसकी होता है, इसका मान होता है। चाहे इसका मान के का मान ये रख लीजिए, चाहे इसका मान ये रख लीजिए, बात बराबर है। तो हम के का मान यहाँ ये रख दे रहे हैं। के बराबर क्या हो जाएगा, F इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। यही तो हमें सिद्ध करना था। कूलाम का नियम यही कहता है, R बराबर यही कहता है 1/4 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर।
मैंने आराम से बता दिया ना। सिर्फ आपको सिर्फ देखिए सिर्फ 2 लाइन है, समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करना है, आपको हल कर लेना है। ये अनुक्रमानुपाती है, इसको हटाने के लिए आप केला दीजिए। के की वैल्यू होती है 1/4 और एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू जहां के लिखे हैं हम वही 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख दिए और K1 × Q2/r²। कूलाम का नियम यही है। सूत्र भी पूछ लेता है बोर्ड में कि कूलाम का नियम का सूत्र लिखिए, 1 नंबर में आ जाता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं के लगा देते हैं, कहीं अनुक्रमानुपाती लगा देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा भैया, आराम से आप हल कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।